कितना शानदार ब्रह्मांडीय परिवार है। मंगल से मिलिए। शायद आप पहले भी मिल चुके हैं। ये हैं फोबोस और डेमोस, मंगल के छोटे चंद्रमा। लेकिन लगता है मंगल इनके साथ सही नहीं है। माना जाता है कि फोबोस और डेमोस कब्जा किए गए एक क्षुद्र ग्रह हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण फोबोस धीरे धीरे मंगल के करीब आ रहा है और भविष्यवाणी है कि यह ग्रह के गुरुत्वाकर्षण अगले 35 मिलियन वर्षों में मैं उनके आसपास नहीं रहूंगा। इसीलिए मुझे लगता है कि इसका परिणाम मंगल के चारों ओर शनि के छल्लों के समान मलबे का एक छल्ला होगा। हालांकि यह प्रक्रिया एक प्राकृतिक घटना है और मंगल द्वारा विनाश का कार्य नहीं है। जाहिर है फोबोस लाल ग्रह के पागल गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा टुकड़े टुकड़े हो रहा है। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। फोबोस की सतह पर ये पागल समानांतर खांचे हैं। हम पहले यह सोचते थे कि वे क्षुद्र ग्रह के टकराने से आए हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों का मानना है कि वे वास्तव में मंगल ग्रह से आए हैं। तीव्र गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा को अलग अलग खींच रहा है। यह एक कठिन यात्रा है। वैज्ञानिकों के पास यह अजीब विचार है कि जब फोबोस जैसा छोटा ग्रह मंगल जैसे बड़े ग्रह के बहुत करीब आता है तो वह उसकी ओर खींचने लगता है। वे इसे ज्वारीय बल कहते हैं। भविष्यवाणी की जाती है कि फोबोस इतना खींच जाएगा कि वह वास्तव में टूट जाएगा। ये पागलपन है ना? और फिर चंद्रमा से निकलने वाला मलबा मंगल ग्रह के चारों ओर एक छोटा सा छल्ला बनाएगा जो बिल्कुल शनि के छल्लों की तरह दिखेगा। अब कुछ लोग सोचते थे कि फोबोस पर टाइगर धारियां ज्वारीय बलों के कारण बनती हैं, लेकिन यह सिद्धांत गलत साबित हुआ क्योंकि चंद्रमा बहुत ज्यादा फूला हुआ है। लेकिन अब इन प्रतिभाशाली शोधकर्ताओं ने कुछ जटिल कंप्यूटर सिमुलेशन चलाए और यह पाया कि शायद उस फूले हुए हिस्से के नीचे एक कठोर खोल है जो सतह पर खांचे बना सकता है। लेकिन चिंता मत करो, जिस गति से फोबोस बढ़ रहा है वह लगभग 40 मिलियन वर्षों में मंगल से टकराएगा। पर अगर ज्वारीय बल इसे पहले ही तोड़ रहे हैं तो शायद यह इतना लंबा न टिके। फिर भी हमारे पास फोबोस के बारे में जानने का मौका रहेगा। नासा ने जैक्स के मंगल चंद्रमाओं की खोज या MMX मिशन के लिए विज्ञान कार्य दल में अमेरिका से 10 रॉकस्टार शोधकर्ताओं को चुना है। नासा ने भाग लेने वाले वैज्ञानिकों का समर्थन किया है और वे जाक्सा को मंगल ग्रह के 2 चंद्रमाओं फोबोस और डेमोस का पता लगाने में सहायता करेंगे और यह जान लें कि वे फोबोस पर उतरने और वहां से सतह का नमूना लेने की भी योजना बना रहे हैं। इस मिशन को 2024 में लॉन्च करने की योजना है और हम उस नमूने पर 2029 में अपना हाथ रख लेंगे। 7 भाग्यशाली शोधकर्ता अपने शोध का संचालन करने के लिए MMX उड़ान उपकरणों का उपयोग करेंगे। फोबोस वास्तव में एक बहुत ही अजीबोगरीब ग्रह है। यह केवल 17 मील चौड़ा है और सटीक रूप से कहें तो 3728 मील की दूरी पर मंगल की परिक्रमा करता है। अब यह पृथ्वी के चंद्रमा से कहीं ज्यादा नजदीक है, जिसे हमारी परिक्रमा करने में पूरे 27 दिन लगते हैं। लेकिन फोबोस मंगल की ओर एक मौत के चक्र में है और हर 100 साल में 6 फीट की दर से धीरे धीरे ग्रह की सतह की ओर गिर रहा है। लेकिन मंगल के इतने बुरे व्यवहार का कोई कारण तो होगा ही, है ना? क्या होगा अगर यह सब सिर्फ बदला लेने के लिए हो? ठीक है, इसकी कल्पना करें। मंगल ग्रह अपने काम में लगा हुआ है। एक युवा पृथ्वी की तरह गर्म और पानीदार है। इसमें एक मधुर चुंबकीय क्षेत्र है जो इसे ब्रह्मांडीय विकिरण से बचा रहा है और इसके वायुमंडल को अच्छा और घना बनाए रखता है। अरे, जीवन अच्छा है, लेकिन फिर कम से कम 20 क्षुद्र ग्रह, जिनमें से प्रत्येक एक छोटे देश के आकार का है, मंगल ग्रह पर ब्रह्मांडीय प्रहार के एक विशाल खेल की तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। एक तिल उनमें से एक गड्ढा भी छोड़ता है जो लगभग 2 मील चौड़ा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना भयावह होगा। जीवन के लिए यह समय कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कल्पना कीजिए कि मंगल ग्रह पर कैसा लगता होगा जब उसके चंद्रमा 2 क्षुद्र ग्रह हो और अन्य क्षुद्र ग्रहों ने लाल ग्रह पर क्या किया। ये प्रभाव मंगल के पेट पर जोरदार मुक्का जैसा है। इसका कमजोर चुंबकीय क्षेत्र ठंडा हो जाता है, कोर पूरी तरह गर्म हो जाता है और ठीक से नहीं घूमता। इसलिए ग्रह की रक्षा के लिए चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। यह ऐसा है जैसे आप मारियाना ट्रेंच की गहराई में बिना कुछ पहने हो। अगर यह संभव होता तो आप असुरक्षित और ठंडे होते। यही मंगल के साथ हुआ था। बेचारा मंगल ठंड में है, उन सभी ब्रह्मांडीय किरणों से असुरक्षित, बिना सनस्क्रीन के बाहर जाने जैसा। अच्छा विचार नहीं, लेकिन हम मंगल की गलतियों से सीख सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि पृथ्वी का यही हश्र न हो। शायद हमें क्षुद्र ग्रह बीमा में निवेश करना चाहिए। पर विश्वास करो, लाल ग्रह बुरा नहीं है, यह वास्तव में अनुकूल है। मंगल ग्रह फोबोस के लिए कठिन हो सकता है, पर कुछ मंगल की मदद से फल फूल सकता है। समझिए, वैज्ञानिकों ने मंगल पर चावल उगाने का तरीका खोजा है। हाँ, सही सुना, उन्होंने MMS का इस्तेमाल किया। तस्वीरें भेजने का पुराना तरीका नहीं,
बल्कि मोजावे मार्स सिमुलेंट नामक मिट्टी। ये मंगल की मिट्टी की नकल करती है। समस्या यह है कि मंगल की मिट्टी में खराब रिसने वाले लवण हैं जो पौधों के लिए जहरीले हो सकते हैं। टीम ने 3 प्रकार के चावल उगाए, एक सामान्य और 2 जीन एडिटेड जो तनाव जैसे सूखा या लवणता से बेहतर लड़ते हैं। और अंदाजा लगाइए, उत्परिवर्ती प्रजातियां प्रति किलोमीटर 1 ग्राम पेरकोलेट वाली मिट्टी में जड़ें जमाने में सक्षम थीं। इसे लीजिए मंगल की मिट्टी। लेकिन एमएमएस में उगाए गए चावल सामान्य गमले की मिट्टी में उगाए गए चावलों जैसे अच्छे नहीं थे। इसलिए टीम ने गमले की मिट्टी का 1/4 हिस्सा मंगल सिमुलेंट के साथ मिलाने का निर्णय लिया और देखिए, पौधे बेहतर बढ़ने लगे। अब वैज्ञानिक सिर्फ मंगल के निवासियों के लिए भोजन नहीं सोच रहे हैं, वे यह भी देखना चाहते हैं कि उनके निष्कर्ष पृथ्वी पर उच्च लवणता वाले क्षेत्रों में फसल उगाने में मदद कर सकते हैं। यह जान लीजिए, पूरी परियोजना तब शुरू हुई जब 2 शोधकर्ता कॉफी पर मिले और पौधे उगाने का निर्णय लिया। अच्छा, क्या यह अच्छा नहीं है? मुझे लगता है आप कहेंगे, अरे लेकिन अगर आप मंगल पर चावल उगाना चाहते हैं तो आपको पृथ्वी से बहुत पानी लाना होगा और इस पौधे की प्यास बुझाना आसान नहीं है। आप सही कह रहे हैं। 1 पाउंड चावल उगाने के लिए लगभग 439 गैलन पानी चाहिए। लेकिन अंदाजा लगाइए क्या? वैज्ञानिकों ने टेक्सास में चंद्र और ग्रह विज्ञान सम्मेलन में एक बड़ी घोषणा की। उन्हें मंगल की भूमध्य रेखा के पास एक अवशेष ग्लेशियर मिला। हाँ, मंगल पर पानी की बर्फ भूमध्य रेखा के पास। यह बड़ी खबर है और इसका मतलब है कि सतह के नीचे और भी बर्फ हो सकती है। यह साधारण ग्लेशियर नहीं है, बल्कि एक अवशेष ग्लेशियर है जो लगभग 3-5 मील लंबा और 2-5 मील चौड़ा है, छोटे शहर के आकार का। इसमें दरार क्षेत्र और मोरेन बैंड जैसी सभी ग्लेशियर विशेषताएं हैं। लेकिन ध्यान दें, यह वास्तव में बर्फ नहीं है। यह नमक का जमाव है जो ग्लेशियर के ऊपर बना है और उसका आकार बरकरार है। तो यह नमक जमाव कैसे बना? खैर, ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र को ढकने वाले ज्वालामुखीय पदार्थों का इसमें कुछ योगदान हो सकता है। जब ये पदार्थ बर्फ के संपर्क में आते हैं तो सल्फेट लवण बन सकते हैं और एक कठोर परत बना सकते हैं। समय के साथ क्षरण ने ज्वालामुखीय पदार्थों को हटाकर सल्फेट्स और ग्लेशियर की विशेषताओं को उजागर किया। ये ग्लेशियर युवा है, शायद अमेजोनियन काल से। इसका मतलब है कि हाल में मंगल की सतह पर बर्फ रही है। कौन जानता है कि मंगल पर और कौन से बर्फीले रहस्य छिपे हैं। लेकिन धैर्य रखें, अभी और शोध की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों को यह पता करना होगा कि क्या नमक के भंडार के नीचे पानी की बर्फ अब भी संरक्षित है या पूरी तरह गायब हो गई है। अगर भूमध्य रेखा के पास उतनी गहराई पर पानी की बर्फ है तो इसका मानव अन्वेषण पर बड़ा असर होगा। सोचें, किसी गर्म स्थान पर जमीन से पानी निकालना यह एक गेम चेंजर होगा। तो चलिए देखते हैं कि वैज्ञानिक हमारे पसंदीदा लाल पड़ोसी के बारे में और क्या खोजते हैं। शायद हम उस साल्ट ग्लेशियर की मूर्ति को कभी खुद देख सकें। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।